गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि रिफाइनमेंट क्या होती है, नॉर्मल सीरीज़ क्या होती है और हम कब बोलते हैं कि दो रिफाइनमेंट आइसोमॉर्फिक होती हैं। तो उन सब की यहाँ पे यूज़ होने वाला उन डिफाइंस का। सो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है देन गो टू द फर्स्ट वीडियो और उसको देखें, फिर आप इसके बाद ये वाली वीडियो देखना कंटिन्यू करें। सो द स्टेटमेंट इज, आज हम करेंगे श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम या फिर हम इसको बटरफ्लाई थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका ये नाम भी है। तो अगर एग्जाम में बटरफ्लाई थ्योरम आता है तो आप यही वाली थ्योरम करेंगे, ठीक है, या तो श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम और बटरफ्लाई थ्योरम। सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई भी ग्रुप है, देन एनी टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज, जो कोई भी दो फाइनाइट नॉर्मल सीरीज होंगी किसी भी ग्रुप की, दे हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट्स, मतलब उनकी पहले रिफाइनमेंट निकालेंगे, पहले दो नॉर्मल सीरीज लेंगे, ठीक है, पहले दो नॉर्मल सीरीज लेंगे, उन दो नॉर्मल सीरीज वो होंगी भी कैसी, फाइनाइट नॉर्मल, मतलब उनकी लेंथ भी फाइनाइट होगी। देन उनकी रिफाइनमेंट फाइंड करेंगे, फिर हमें प्रूफ करना है कि वो जो रिफाइनमेंट्स हैं दैट आर आइसोमॉर्फिक। और आइसोमॉर्फिक के लिए मैंने आपको बताया था क्या प्रूफ करना होता है कि नॉर्मल सीरीज से जो फैक्टर ग्रुप बनते हैं दैट फैक्टर ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, ये प्रूफ करना होता है। तो जो रिफाइनमेंट होती है वो आइसोमॉर्फिक हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद, हमने क्या किया, दो नॉर्मल सीरीज ली, ठीक है, जी की दो नॉर्मल सीरीज ले ली, वन इज ऑफ लेंथ m एंड अदर वन इज ऑफ लेंथ n, दे मे बी इक्वल, बट हम केस जनरलाइज्ड वाला करेंगे जिसमें वो अनइक्वल है। तो 1 and 2 बी द टू नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ m and n रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमें रिफाइनमेंट्स चाहिए, तो पहले वन बाय वन, पहले वन के लिए रिफाइनमेंट बनाते हैं, नॉर्मल सीरीज फर्स्ट वाले के लिए रिफाइनमेंट बनाएंगे। तो श्रायर ने जो बनाई थी रिफाइनमेंट, उसके लिए अब देखो रिफाइनमेंट बनानी है। तो द फर्स्ट थिंग इज, रिफाइनमेंट कब होती है, जब वो नॉर्मल सीरीज होती है, इससे बड़ी वाली नॉर्मल सीरीज चाहिए तो उसी को रिफाइनमेंट बोलते हैं। इतना तो क्लियर है ना लास्ट की वीडियो में कि इससे बड़ी वाली सीरीज चाहिए एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रिफाइनमेंट। तो इससे बड़ी वाली सीरीज चाहिए, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए और, ठीक है ना, ये जो है g इज इक्वल्स टू g0 g1 ऐसे जा रही है अप टू gm तक इक्वल्स टू, दिस इज आइडेंटिटी। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में कुछ नॉर्मल सब ग्रुप्स इंसर्ट करने हैं, और वो किसके होने चाहिए, जी के होने चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सीरीज कहाँ से बनती है, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी से, आगे वाला पीछे वाले के नॉर्मल होना चाहिए। तो हमें ऐसा ही कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि वो जी के सब ग्रुप्स भी हों और आगे वाला पीछे वाले के नॉर्मल भी बना रहे, ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को करने के लिए श्रायर ने एक नए सब ग्रुप्स बनाए जी आई जे, और वो किस टाइप से फॉर्म किए जी आई जे, सच दैट जी ऑफ आई प्लस 1 इंटू जी आई इंटू सेक्शन एच जे, उसको इस फॉर्म का कंस्ट्रक्ट किया। मतलब ये जो क्या है, ये सब ग्रुप्स बनेंगे और ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स बनेंगे। अभी हम इनको पहले प्रूफ करेंगे कि ये सब ग्रुप है या नहीं है ना। द फर्स्ट थिंग इज कि देखो ये जो है g इज इक्वल्स टू g0 g1 g2 अप टू gm equals to identity. This is a normal series. So if this is a normal series, then gi plus 1 should be normal to gi. ठीक है, means gi plus 1 is a subgroup of gi. ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो पहले होता है ना। सो g of i plus 1 is a subgroup of gi, ये gi का सब ग्रुप है। सो दिस implies g of i plus 1 is contained in gi, or we can write it as gi contains g of i plus 1, क्योंकि नॉर्मल सीरीज में सारे ऐसे वाले साइन चलते हैं, मैंने इसलिए इसको इस फॉर्म में बना लिया। अब ये जो जी आईज है, मतलब आई कहाँ तक वेरी कर सकता है,
ये हमें चेक करना है। तो i कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, क्योंकि i में i+1 आ रहा है और लेंथ ऑफ दिस इज m, तो i कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जब हम रिफाइनमेंट कर रहे थे, 0 से लेके m-1 तक हो सकता है। ओके, और ये जो j है, j में तो कहीं j+1 कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये जो है यहाँ इसके लिए j भी चाहिए ना, j भी वेरी कर रहा है, i तो यहाँ पे भी सेम ही वेरिएशन दिखाएगा, तो i कहाँ से कहाँ तक होगा, लेस देन i लेस देन इज इक्वल्स टू m-1, i की वेरिएशन तो यही रहने वाली है, बट j की वेरिएशन में यहाँ तो j+1 नहीं है ना, तो हम j को n तो पुट कर सकते हैं क्योंकि gn तो हमें पता है, सॉरी hn तक है तो ये तो हमें पता है ना, सो 0 लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू n, तो ये है हमारा वेरिएशन। सो इसलिए मैंने लिखा है सिंस gi कंटेन्स g of i+1 फॉर ऑल i, देन फॉर i वेरीज फ्रॉम 0 to n-1। अब क्या किया, j लेट किया एक जो 0 से n के बीच में वेरी करता है। ओके, तो g ऑफ i j को डिफाइन कर दिया जैसे श्रायर ने डिफाइन किया था। ठीक है, क्योंकि श्रायर रिफाइनमेंट थ्योरम है, जो श्रायर ने किया था वो करने वाले हैं, और यहाँ पे जो j की वेरिएशन है दैट इज 0 to n। ओके, अब देखो gi इंटरसेक्शन hj इज अ सब ग्रुप ऑफ gi, क्या ऐसा है, देखो हमें ये पता है कि a इंटरसेक्शन b इज कंटेन्ड इन a एंड a इंटरसेक्शन b इज कंटेन्ड इन b, इंटरसेक्शन छोटी होती है वो कंटेन्ड होती है, सो दिस इम्प्लाइज कि gi इंटरसेक्शन hj इज कंटेन्ड इन gi एंड gi इंटरसेक्शन hj इज कंटेन्ड इन hj। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, हमें जो नीडेड था हमने वो लिया, gi इंटरसेक्शन hj इज अ सब ग्रुप ऑफ gi, हमने ये वाला पिक किया। अब ये सब ग्रुप क्यों बना, ये तो सबसेट लिखा हमने, ये सबसेट के लिए रिलेशन था, हमें पता है कि if a इज अ सब ग्रुप ऑफ g and b is a subgroup of g, then intersection of two subgroups is again a subgroup, तो a intersection b is also a subgroup of g, तो gi किसका सबग्रुप था, g का, और hj भी सबग्रुप था, तो दोनों की इंटरसेक्शन भी सबग्रुप बनेगी, तो gi इंटरसेक्शन hj इज अ सबग्रुप ऑफ gi, यहाँ से gi। ठीक है, and by the definition of normal series we have gi+1 is normal to gi। इतना क्लियर, एक एक लाइन लिखने में थ्योरम की स्टेटमेंट्स यूज होंगी ग्रुप्स एंड रिंग्स के। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट लाइन तक आने के लिए दो थ्योरम यूज होंगी। कैसे, देखो हमारे पास एक थ्योरम होती है क्या, कि जब भी ये कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, देखो थ्योरम है अ नॉर्मल सब ग्रुप कम्यूट्स विद एवरी सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप, कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप हर सब ग्रुप के साथ कम्यूट करता है। सो मीन्स अगर a क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है g का, मीन्स a इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g एंड b इज अ सब ग्रुप ऑफ g, देन ab इज इक्वल्स टू ba होगा फॉर ऑल b कंटेन्ड इन g, जितने भी सब ग्रुप होंगे g के उन सब के साथ ये a कम्यूट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप कौन है, gi+1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ gi, सो दिस gi+1 कम्यूट्स विद एवरी सब ग्रुप ऑफ gi। ठीक है, तो और इसमें से एक सब ग्रुप ये भी तो है, तो इसके साथ भी कम्यूट करेगा। सो ये लिख दिया पहले, फिर gi+1 और एक बार gi+1 पहले लिखा और एक बार ये बाद में लिख दिया, सो दिस इज अ सब ग्रुप। अब ये कम्यूट तो करेगा, हमने ये इक्वल कर लिया। अब ये दोनों इक्वल कैसे हुए, है ना, अब वो इक्वल यहाँ से हुए, इक्वल के लिए सेकेंड थ्योरम, इफ h एंड k आर टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप g, h एंड k क्या है, दो सब ग्रुप्स हैं g के, तो जो एच के है, एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल्स टू के एच। ये जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप बनता है जब ये दोनों कम्यूट करते हैं
और अगर ये दोनों कम्यूट करते हैं तो ये सब ग्रुप भी बनता है। तो फर्स्ट वाली थ्योरम ने बोला कि कम्यूट करता है तो कम्यूट कर गया। सेकेंड वाली थ्योरम ने बोला अगर कम्यूट करेगा तो वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। सो दिस इम्प्लाइज दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी आई। और ये किसकी डिफाइन थी, ये किसकी डिफाइन थी, g ऑफ आई जे। देखो g ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू g ऑफ i प्लस 1 जी आई इंटरसेक्शन एच जे। Okay, so is that clear? Then, so this implies g of ij is a subgroup of gi, and gi's are what? Gi's are subgroup of g. So this gij is a subgroup of g. ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या किया, मैंने कहा था ना नॉर्मल सब ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो हमने अभी जी आई जे तो इंट्रोड्यूस कराया, अभी उसको क्या प्रूफ कर दिया, दिस इज अ सब ग्रुप। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप के साइड। तो देखो सिंस ये जो एच वाली सीरीज है, दिस सीरीज एच वाली, दिस इज अ नॉर्मल सीरीज, तो अगर ये नॉर्मल सीरीज है तो सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सो दिस मीन दिस इज अ नॉर्मल सीरीज। देन व्हाट वी हैव कि एच ऑफ j plus 1 is a normal subgroup of hj. So this implies कि h of j plus 1 is contained in hj. ठीक है, तो ये लिखा है मैंने। अब g of i j plus 1, क्योंकि हमें तो चेन बनानी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, j की इंडेक्सिंग चेंज कर रहे हैं, i को फिक्स कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि a1 is contained in a2 है या नहीं, इस नेक्स्ट वाली इंडेक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जी आई जे है। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि जी ऑफ आई जे प्लस 1 क्या आएगा, क्योंकि हमें तो कंटेनमेंट वाला रिलेशन चाहिए, है ना। हमें ये चाहिए जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे ये टर्म्स क्या होती हैं, ये सारे एक दूसरे के नॉर्मल सब ग्रुप्स बनते जाते हैं। यही चाहिए ना हम लोगों को कि ये नॉर्मल सब ग्रुप्स बनते जाए, तभी हमारी रिफाइनमेंट बनेगी। तो हमें चाहिए कि जी ऑफ आई j plus 1 शुड क्या था, देखो इंडेक्सिंग में देखो कैसे होता है, आगे नंबर इंक्रीज करता रहता है। सो दिस शुड कंटेन्स g ऑफ आई जे, ऐसे होना चाहिए, ये आना चाहिए, तब हम इसको इसके बीच में इंसर्ट कर पाएंगे, है ना। ये आना चाहिए तभी बीच में इंसर्ट कर पाएंगे। तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, तो g ऑफ आई जे प्लस 1 फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने देखो यहाँ j था तो h के ऊपर j आया था, अब यहाँ j प्लस 1 है तो यहाँ h के नीचे इंडेक्स में क्या आएगा, j प्लस 1। सो g i j प्लस 1 इज इक्वल्स टू g i प्लस 1 g i इंटरसेक्शन h j प्लस 1। ओके, सो आई होप कि ये क्लियर है। देन दिस इज कंटेन्ड इन एच जे, तो यहाँ कंटेनमेंट का साइन लगा के j प्लस 1 की जगह एच जे लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज g ऑफ आई जे, सो g ऑफ आई जे लिख दिया। सो दिस इम्प्लाइज कि g ऑफ आई जे प्लस 1 इज कंटेन्ड इन g ऑफ आई जे। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट थी नॉर्मल सीरीज के लिए। तो अब ये कंटेनमेंट भी आ गई, मतलब हमें चेन तो मिल गई एक। अब वो चेन मिल गई सब ग्रुप्स की, क्योंकि सब ग्रुप प्रूफ कर दिया है। अब बचा गया नॉर्मल प्रूफ करना। सिंस जी आई प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई एंड एच जे प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच जे, देन जी आई प्लस 1 इंटू, देखो ऐसे करते हैं ये, जी आई प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई एंड एच जे प्लस 1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच जे। Then what we have कि gi intersection hj plus 1 is a normal subgroup of gi intersection hj. Okay, then अब दोनों साइड gi से gi plus 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। So g of i plus 1 gi intersection hj plus 1 is a normal subgroup of gi plus 1 with gi intersection hj. Okay, so this implies what कि gi, ये क्या है, gi j plus 1, so gi j plus 1 is a normal subgroup of gi j। तो नॉर्मल सबग्रुप भी आ गया।
ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कि हम इसको बीच में इंसर्ट कैसे करेंगे। हमने जी आई जे तो निकाल लिया, पर वो जी आई जे कौन से प्लेस पे जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जे की वेरिएशन ही डालनी है, क्योंकि हम जे को ही इंक्रीज करा के देख रहे हैं। तो पहले जे को 0 डाल के देखते हैं, सबसे छोटा नंबर 0 से लेके n तक डालना है, तो पहले 0 पे चेक करते हैं, फिर लास्ट वाले पे चेक करते हैं, फिर हमें अपने आप ही पता लग जाएगा किसको कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j को 0 पुट करो तो g ऑफ i प्लस 1, ये यहाँ पे j की जगह 0 आ गया, और h ऑफ 0 क्या है, g, क्योंकि नॉर्मल सीरीज है, और नॉर्मल सीरीज क्या है, g इज इक्वल्स टू h0 कंटेन्स h1 कंटेन्स h2, इसी टाइप से है, तो h0 इज g। अब g का सब ग्रुप है gi, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, छोटा वाला मीन्स gi। अब gi को gi प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बड़ा वाला आंसर आता है, तो gi प्लस 1 और gi में बड़ा कौन है, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे सब ग्रुप छोटे होते जा रहे हैं, तो छोटा जी आई प्लस 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमेशा बड़ा वाला आता है। सब ग्रुप होने चाहिए, मतलब अगर ये इसका सब ग्रुप है तभी मल्टीप्लाई करके जी आई आएगा, ऐसे नहीं कि ये एक छोटा ग्रुप है ये एक बड़ा ग्रुप है और मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा वाला आएगा, नो। जब एक सब ग्रुप को ग्रुप से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा ग्रुप आता है, तो ये सब ग्रुप था जी आई का, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, जी आई। सो व्हाट वी विल हैव कि जी ऑफ आई 0 इज इक्वल्स टू जी ऑफ आई आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला एलिमेंट निकाल के देखते हैं, फॉर j इज इक्वल्स टू n, g ऑफ आई n इज इक्वल्स टू, यहाँ n पुट कर दिया। अब एच एन तो लास्ट एलिमेंट था तो वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के इंटरसेक्शन किसी के भी साथ करो, सबसे छोटा एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। अब आइडेंटिटी इसका सब ग्रुप है, मैंने अभी बोला ना मल्टीप्लाई करने में सब ग्रुप देखना होता है, आइडेंटिटी इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आता है, ग्रुप आता है आंसर में, तो g ऑफ i प्लस 1, सो g ऑफ आई एन इज इक्वल्स टू g ऑफ i प्लस 1। इतना क्लियर है सब लोगों को, तो आगे मूव करते हैं। देखो थ्योरम्स थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, थोड़े स्टेप्स हैं, देखो ये थ्योरम्स हैं, क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा लर्न भी करना होगा। जैसे मैंने g ऑफ आई जे की वैल्यू आपको लर्न कराई, उसके अलावा तो कुछ लर्न नहीं करा, बाकी सब कॉन्सेप्चुअल चल रहा है। तो देखो थ्योरम्स में बीच में एक दो स्टेप्स तो आते हैं जो हमें कभी कभी लर्न करने पड़ जाते हैं, बट उनका रीज़न भी हमें पता लग जाता है एट दी एंड। तो अब आगे मूव करते हैं, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे अब देखना है। तो मैंने जो इंसर्शन के लिए लिखा, देखो जी आई से स्टार्ट करते हैं, दिस जी आई इज इक्वल्स टू जी ऑफ आई 0, लिख दिया जी ऑफ आई 0। अब कंटेनमेंट के लिए कहाँ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे, ये वाली टर्म, ठीक है, इसको भी ऐसे उल्टा करके लिख लो, तो दिस इम्प्लाइज जी ऑफ आई जे कंटेन्स जी ऑफ आई जे प्लस 1। तो हमें क्या करना है, g ऑफ आई 0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमें देखो क्या गिवन है, हमें ये जो गिवन है, दिस इज g ऑफ आई जे कंटेन्स g ऑफ आई जे प्लस 1, और हमें चेक करना है g ऑफ आई 0, तो यहाँ पे पहले 0 सब्सिट्यूट करो, तो g ऑफ आई 0 प्लस 1 इज 0 प्लस 1 इज व्हाट, 1, ठीक है। g ऑफ आई 1 आ गया, तो अब देखो क्या यही लिखा मैंने, g ऑफ आई 1, ठीक, और g ऑफ आई 1 इज कंटेन्ड इन व्हाट, g ऑफ आई 1। अब यहाँ पे g ऑफ आई 1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे g ऑफ आई 1 चाहिए, तो j को 1 पुट करो, तो j को जब 1 पुट किया तो g ऑफ आई 1 कंटेन्स g ऑफ आई, j को क्या पुट कर रहे हैं 1, तो आई 2, इसी टाइप से आ रहा है। तो बस ये j वाले इंडेक्स बढ़ते जाएंगे और ये कंटेनमेंट आती जाएगी, और एट द एंड j कहाँ तक वेरी कर रहा था, n तक, तो हम n के बाद तो पुट ही नहीं कर सकते, तो जी आई इज इक्वल्स टू जी आई 0, जी आई 1, जी आई 2 अप टू जी आई n, और जी आई n हमने फाइंड किया हुआ है कि जी आई n क्या है, g ऑफ आई प्लस 1, तो दिस इज g ऑफ आई प्लस 1। इज दैट ओके।
अभी तक हमने सिर्फ j की वेरिएशन इसके अंदर डाली है, j की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, बट i भी तो वेरी कर रहा है, तो अब i की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया, बस जैसे आप g की रिफाइनमेंट बनाएंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम h की रिफाइनमेंट बन जाएगी, तो वो पूरी बना लेनी है, आपको सिमिलरली लिखना है। तो मेन पर्पस यही था, जहाँ तक पूरा फोर्स लग रही है ना पहुँचने में, वो इस रिफाइनमेंट तक पहुँचने में लग रही है। जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे फिर तो फटाफट समझ आ जाएगा। तो देखो g इज इक्वल्स टू जी नॉट है, ठीक है, और जी नॉट नॉट के इक्वल है, कैसे, ये देखो, ये था तो g ऑफ i 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ i, तो यहाँ i को 0 पुट करो तो g ऑफ 0 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ 0, तो ये देखो g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ 0 0। अब g ऑफ 0 0 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है, g ऑफ 0 0 यहाँ से मिलेगा। तो ये पूरी सीरीज यहाँ इंसर्ट करनी है, हमें यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट डालने थे, ये एलिमेंट्स डालने के लिए सारा काम किया, बहुत मेहनत किया हम लोगों ने इस सबको अंदर डालने के लिए। तो i को जब 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे पूरी लाइन में, तो क्या आएगा यहाँ पे g ऑफ 0 1 0 2 0 n-1 अप टू 0 n, और यहाँ जब पुट करोगे 0 तो ये कितना आएगा g1, तो ये g1 पे रुक गया। अब g1 के लिए फिर से वापस आ जाओ यहाँ gi, क्योंकि सिंगल इंडेक्सिंग वाला यही है। अब यहाँ 1 पुट करो तो क्या आया g ऑफ 1 0, अब आ जाओ यहाँ g ऑफ 1 0, अब वापस से ये g ऑफ 1 0 यहाँ से निकालना है, तो i को 1 पुट करो तो यहाँ आ जाएगा 1 1, यहाँ आ जाएगा 1 2, यहाँ आ जाएगा 1n-1, यहाँ आ जाएगा 1n, और ये 1n इक्वल्स टू क्या है, i को 1 पुट करेंगे तो g2। ऐसे ही पूरा पुट करते जाना है, कब तक, g को m-1 तक पुट कर, सॉरी i को, क्योंकि i वेरी कर रहा था m-1 तक, आप पूरा पुट करेंगे तो ये पूरी सीरीज 3 मिल जाएगी। एंड दिस इज अ नॉर्मल सीरीज एंड विच इज अ रिफाइनमेंट ऑफ 1, क्योंकि इसमें g0 भी है, g1 भी है, g2 भी है, gm भी है, g के सारे तो सारे है ही हैं, उसके अलावा पता नहीं कितने सारे हमने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो दिस इज अ रिफाइनमेंट, और नॉर्मल सीरीज क्यों है, क्योंकि हमने सब कुछ पीछे प्रूफ किया कि ये सब ग्रुप्स भी हैं और ये नॉर्मल सब ग्रुप हैं आपस में सारे। तो अब इसमें टर्म्स कितनी है ना, कितनी टर्म्स है, ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। देखो ये तीनों तो सेम ही है, इनको तो छोड़ दो। स्टार्ट कहाँ से हुआ, g0 0 से, g0 0 से कहाँ तक गया, g0 n तक गया। 0 से लेके n तक कितने एलिमेंट्स आए, 0 से लेके n तक कितने एलिमेंट्स मिले हमें, n+1 एलिमेंट्स मिले। और इस टाइप के ये कितने हैं, मतलब i की वेरिएशन कितनी है, ऐसे g0 0 है तो फिर g1 0 भी तो है, ठीक है, फिर g2 0 भी तो है, ये सब चल रहे हैं ना। सो ये इतने इस टाइप के कितने आ रहे हैं, और चलिए बताओ इस टाइप के कितने और बन जाएंगे। दिस शुड बी m टाइम्स, हाँ नॉट m टाइम्स, m-1 टाइम्स n+1, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, हाँ नहीं m से ही है, क्योंकि 0 से लेके m-1 तक m एलिमेंट्स आते हैं, तो m टाइम्स n+1, और इसमें से जो रिपीटेड वाले m है वो हम माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू mn+m और +1 ऐसे निकालते हैं। जितने रिपीटेड है वो माइनस कर देते हैं और एक ऐड कर देते हैं, यही होता है ना। तो ये हो गया, तो इसमें देखो कितने आए, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए दैट इज mn+1। जब भी हम पार्टीशंस करते हैं तो उसकी लेंथ निकालने का यही मेथड होता है कि कितने टाइम्स रिपीट किए हैं वो पूरा लिख दो, उसमें से जितने बार वो रिपीट हो रहे हैं वो माइनस करो और उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। अगर ये फिर भी नहीं समझ आता देन यू कैन आस्क मी कि हमने कैसे निकाला कि इसके अंदर mn+1 एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगी, बट वैसे ऐसे ही निकालते हैं, ये इसका मेथड है। सो mn+1 एलिमेंट्स आ गए,
तो मैंने आपको बताया था कि जब G0 से स्टार्ट करते हैं और GM तक आते हैं तो हम बोलते हैं दिस इज अ नॉर्मल सीरीज ऑफ लेंथ M। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, mn+1, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, m+1। तो जब m+1 एलिमेंट्स होते हैं तब हम बोलते हैं कि m लेंथ है। तो यहाँ mn+1 एलिमेंट्स हैं तो इसकी लेंथ कितनी है, mn। इतना क्लियर? सारा भारी भरकम काम हमारा खत्म हो चुका है, अब बस आसान आसान सा काम करना। अब जैसे सिमिलरली आपने ये लिखा था ना, वैसे ही सेम करके आपको h के लिए लिखना है। बस करना क्या, i की जगह j और h की जगह g। वहाँ पे हमने g i j डिफाइन किया था, g ऑफ i+1 g i इंटरसेक्शन h j। i की जगह j कर दिया और h की जगह g कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो जैसे पहले नॉर्मल प्रूफ हो गए तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। फर्स्ट एंट्री निकली थी ऐसे और लास्ट एंट्री निकली थी ऐसे, जब हमने i को 0 पुट किया था, j को 0 पुट किया था और j को n पुट किया था, तो ये वैल्यूज आई थी, तो उसी टाइप से ये आएंगी। और ये जो ऊपर जैसे ये सीरीज बन गई थी जी आई इज इक्वल्स टू दिस, अब क्या बन जाएगी, एच जे इज इक्वल्स टू दिस, आई की जगह j रखना और फिर j को वेरी कराना स्टार्ट करना है। j को 0 डालोगे तो यहाँ तक सीरीज, फिर j को 1 डालोगे, जैसे मैंने दोनों कंबाइन करके बिल्कुल सेम जैसे थर्ड नॉर्मल सीरीज बनाई है वैसे ही नॉर्मल सीरीज 4 आपको फॉर्म करनी है। ठीक है, तो 4 इज अ नॉर्मल सीरीज विच इज अ रिफाइनमेंट ऑफ 2, क्योंकि 2 की सारी टर्म्स आ रही हैं इसमें, h0 h1 h2 hn तक, और नंबर ऑफ टर्म्स भी इसी में सेम टाइप से निकल जाएंगी, mn+1। सो दिस इज ऑल्सो रिफाइनमेंट ऑफ लेंथ mn। अब आगे फर्दर प्रूफ करने के लिए एक लामा यूज होगा, दैट इज ज़ेज़ेनहॉस लामा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि इफ x इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A एंड y इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ B, और A और B क्या है, A एंड B आर फर्दर सब ग्रुप्स ऑफ G। तो x को लिया नॉर्मल सब ग्रुप A का, y को लिया नॉर्मल सब ग्रुप B का, and A and B are what, A and B are subgroups of G, G के subgroups हैं A and B। Then x A intersection B by x A intersection Y is isomorphic to this and this। इस स्टेटमेंट को अब यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को पुट करेंगे G of i+1, सो दैट यहाँ क्या बने, देखो फर्स्ट और सेकंड की नीड है, हमें बीच वाली टर्म की नीड नहीं है। हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो रिफाइनमेंट्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो रिफाइनमेंट्स हैं उसमें किस टाइप की टर्म्स हैं, जी आई जे टर्म्स की टाइप की। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जी ऑफ आई जे डिवाइडेड बाय जी ऑफ आई जे +1 इज आइसोमॉर्फिक टू एच ऑफ जे आई डिवाइडेड बाय h ऑफ जे i+1। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारी जो रिफाइनमेंट है वो आइसोमॉर्फिक प्रूफ हो जाएंगी, बट ये नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स के लिए करना है। मैंने आपको रिफाइनमेंट की डेफिनेशन में बताया था ना कि नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स के लिए अगर हम उनको आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर देते हैं तो हमारी जो रिफाइनमेंट होती है वो आइसोमॉर्फिक हो जाती है। तो g ऑफ आई जे है क्या, g of ij is g of i+1 g of I intersection h j, and g of ij+1 is g of i+1 g of I intersection h of j+1। ठीक है, ये चाहिए, and this is isomorphic to h of j+1, क्योंकि h of j i की वैल्यू लगा रही हूँ मैं, so h of j+1 h of j intersection g I divided by h of j+1 h j intersection of g of i+1। we need this। और किसका यूज करके हमें ये चाहिए, ज़ेज़ेनहॉस का यूज करके। तो जरा कंपेयर करो, देखो जरा, यहाँ है x a इंटरसेक्शन b और यहाँ पे कौन है, जी i+1 जी आई इंटरसेक्शन एच जे। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू जी i+1, a इज इक्वल्स टू जी आई एंड b इज इक्वल्स टू एच जे।
ठीक है, ये जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिल जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म से, ये पूरा बन गया। ठीक है, तो अब यही लिखा मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो। और ये कब लिख पाए, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप्स थे इसलिए हम लिख पाए। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप्स ना होते तो ना लिख पाते, क्योंकि हमें नॉर्मल सब ग्रुप्स चाहिए थे। एक्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए एंड वाई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ बी। और ए और बी ये वाले जो हैं ये भी दोनों जी के सब ग्रुप्स हैं, तभी हम ये सब कर पा रहे हैं। आपको पहले सारी कंडीशंस चेक करनी होती हैं। तो ये हो गया, देन ये सब्स्टिट्यूट करके ये आ रहा है, मैंने ये आपको पहले लिख के बता दिया। एंड दिस इज जी आई प्लस वन एंड दिस इज जी ऑफ आई जे प्लस वन, ये बन गया। सिंस अब हमें पता होता है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ठीक है, और 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस चाहिए। 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस के लिए अगर इन दोनों मैपिंग्स में, ठीक है, इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स में सेम होते हैं तो वो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो जाती है। आइसोमॉर्फिज्म भी है क्योंकि, तो हमें यहाँ क्या चाहिए था, सेम लेंथ चाहिए थी, और हमने फाइंड किया था कि दोनों की लेंथ सेम आई थी, mn आई थी। So this is of same length and the question group written in 5 are isomorphic, और ये isomorphic भी, therefore there is a 1-1, तो इस वजह से 1-1 correspondence आ गई between the set of vector group of this and the set of vector groups of this, such that corresponding vector groups are isomorphic. But ये सब तो हो गया, अभी भी एक वर्ड यहाँ बचा है कि हमें ये नहीं पता कि ये वाले में ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स तो नहीं आ गए। तो हमने क्या करना है, बस ओमिट कर देना है ना। ओमिटिंग मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। ओमिटिंग द ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स, वी सी दैट ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स निकाल के, आइडेंटिटीज निकाल के, कोई भी मैपिंग्स में कोई इफेक्ट नहीं आता, वो जैसा होता है वो वैसे ही रहती हैं। सो नाउ ओमिटिंग द ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स, वी सी दैट देयर इज 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स, क्योंकि हमने ट्रिवियल वाले तो निकाल दिए, तो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस फिर भी रह गई of this and non-trivial factor groups of this. Hence the refinement 3 and 4, ये जो 3 and 4 refinements हैं वो क्या हो गई, isomorphic, and this completes our proof. So that's all for today. Thank you class.